हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो भारत सरकार ने इंडियन आर्मी की नई योजना अग्निपथ, जो कि इंडियन आर्मी की जो नई भर्ती है उसका नाम दिया गया है अग्निपथ, तो उसको जो है कि लागू कर दिया गया। तो अब जो इंडियन आर्मी में जो पहले भर्तियां होती थी, तो अब उसमें कुछ बदलाव के साथ अब भर्तियां होंगी। क्या है ये अग्निपथ योजना, इसको अब हम विस्तार से जानेंगे और इस भर्ती रिक्रूटमेंट के बारे में भी फुल डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये भर्ती है क्या, ये अग्निपथ योजना क्या है और किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें होंगी। ये सब सारी की सारी बातें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने वाला हूँ। इसमें आपकी आयु सीमा क्या रहेगी, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी और आपका वेतन कितना दिया जाएगा और इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी और इसमें योग्यता क्या मांगी जाएगी आपसे। ये सारी डिटेल और साथ में इस भर्ती का जो प्रारूप है वो किस तरीके से तैयार किया गया है। आप जब इसमें चयन हो जाते तो आपको क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं और जो योजनाएं हैं उसके पॉइंटों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। देखिए, बात करते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या। तो देखिए, अग्निपथ योजना तो वैसे कुछ भी नहीं है। तो बात ही कर लेते हैं कि इंडियन आर्मी में जो बदलाव किए गए हैं, मतलब की जो भर्ती प्रक्रिया है उनको दोबारा से चालू किया जा रहा है। तो इस योजना को नाम दिया गया है अग्निपथ दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अग्निपथ जो योजना है, इसमें आपकी जो तीनों सेनाएं होती हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों में जो की भर्ती होने वाली है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अग्निपथ योजना के तहत जो कि आर्मी में अकेली भर्ती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको नेवी और एयर फोर्स में भी जाने का मौका मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। सारी बातें जो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है उन्होंने बता दी, क्लियर कर दी कि क्या जो शेड्यूल वगैरह है। आगे समझते हैं कि इस योजना को आगे लाने में क्या क्या प्लान है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस योजना के बारे में आपको क्या क्या डिटेल जाननी चाहिए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं इसकी आयु सीमा की, कि आयु सीमा इसमें कितनी होगी। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि आवेदकों की जो आयु सीमा है वो 17.5 से 13 साल के बीच होनी चाहिए। पहले की जो भर्ती में एज लिमिट था वही यहाँ पर भी रखा गया है कि 17.5 से आपको 21 साल के बीच आपकी एज जो है कि होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने इस प्रक्रिया में मेंशन किया है। अगर चयन प्रक्रिया की यहाँ पर बात करें तो उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवा काल के लिए यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। अगर चयन प्रक्रिया की अब हम बात करें तो उसमें यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आर्मी में जैसे कि चयन प्रक्रिया होती थी, अब आर्मी में जो है कि अग्निपथ योजना के तहत अगर आर्मी में जाना चाहते हैं तो, या फिर आप इसको थल सेना भी बोल सकते हैं। और थल सेना की मैं बता दूं कि जो चयन प्रक्रिया पहले थी वो अब भी है वही प्रक्रिया। अगर आप वायु सेना में जाना चाहते हैं तो उसकी जो चयन प्रक्रिया है वो भी वही रहेगी। अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं तो उसकी भी जो चयन प्रक्रिया है वो वही रहेगी, पहले वाली ही। सब कुछ पहले के अकॉर्डिंग रहेगा, यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर तो केंद्रीकृत में जो कि पारदर्शी मूल्यांकन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो कि 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर रडार के लिए जो कि आवेदन कर सकते हैं, जो कि इस क्राइटेरिया में आता है। तो थोड़ा हम इसको और डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं इस प्रक्रिया को। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि अग्निपथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक परिवर्तनकारी योजना जो है कि मानी गई है और सोल्जर्स का जो कि नामांकन और देश भर में जो है कि मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी और ट्रेनिंग समय 4 साल का जो पूरा कार्यकाल होगा और आकर्षक मासिक वेतन और सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। तो इसमें जो है कि आपको वेतन भी दिया जाएगा और जब आप सेवा निधि हो जाएंगे, मतलब कि रिटायर हो जाएंगे, आप सेवा निधि पैकेज भी आपको दिया जाएगा। सशस्त्र बलों के नियमित रडार में सेवा देने का अभूतपूर्व अवसर दिया जाएगा आपको। हम बात कर लेते हैं, अगर जैसे कि यहाँ पर 1000 स्टूडेंट जो कि चयन किए गए हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है उसके आधार पर वहाँ पर जो कि 25% स्टूडेंट हो गए, यानी कि 100 में 25 स्टूडेंट को जो परमानेंट भर्ती वहाँ पर कर लिया जाएगा। बाकी जो सैनिक हैं उनको जो यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का जो कि अच्छा मौका है। तो यहाँ पर जो मासिक वेतन है, जो पैकेज रहेगा, तो जैसे कि वेतन की बात कर लेते हैं तो पहले से जो 3 साल रहेंगे उनके बीच को जो पर मंथ का जो सैलरी मिलेगी वो आपको 30,000 मिलेगी और चौथे साल आपको 40,000 मिलेगी। अगर हम भत्ते की बात करते हैं तो क्या क्या मिलेंगे, जोखिम राशन, वर्दी एवं उपयुक्त यात्रा में भी आपको छूट मिलेगी। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है।
तो अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का अच्छा मौका है, जो कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि बहुत अच्छा मौका है। तो यहाँ पर जो मासिक वेतन है उसमें 30% हिस्से का योगदान मिलेगा, जो मतलब कि 30% आपका महीने का वेतन होगा उसको काट कर आपको दिया जाएगा। सरकार द्वारा भी राशि का योगदान दिया जाएगा और 4 साल का जो आयकर से मुक्त है 10 लाख तक की संयुक्त राशि निधि उपार्जित का ब्याज का लाभ भी आपको दिया जाएगा। और 4 साल के बाद जो कि सभी उम्मीदवार होंगे वो सेवा निधि के लिए पात्र होंगे, मतलब कि 4 साल हो जाता है तो आपको एक अच्छा खासा पैकेज दिया जाएगा। और उच्च शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो आगे अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो सेवा निधि या मृत्यु के रूप में आपको क्या किया गया है, मृत्यु या क्षतिपूर्ति, तो यहाँ पर 48 लाख रुपए का गैर अनुसंधायी जीवन बीमा कवर आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपको सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्सों का भी भुगतान आपको दिया जाएगा। अगर इसमें आपका कोई जो शरीर का पार्ट है वो अगर कोई डैमेज हो जाता है, अगर विकलांगता आ जाती है किसी भी प्रकार की, तो 100%, 75% और 50% अक्षमता पर आपको, जस्ट 100% पर आपको, तो 100% पर आपको 44 लाख, 75% पर 25 लाख और 50% पे 15 लाख तक की अतिरिक्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। तो जैसा कि आप लोग को पहले से पता ही होगा, अगर आप आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी जॉब प्रोफाइल है वो आपको पता ही होगा। नेवी की होगी तो उसके अकॉर्डिंग होगी और एयरफोर्स की होगी तो उसके अकॉर्डिंग होगी। अग्निपथ योजना किस प्रकार के, ये मैंने आपको बता दिया। आयु सीमा जो कि मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो जैसे कि आप पहले आवेदन करते थे, इसमें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। जैसे कि आप जिस भी सेना में जाना चाहते हैं तो उस सेना के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो चयन प्रक्रिया होगी उसी प्रकार से जो आपकी पुरानी चयन प्रक्रिया होती थी वही रहेगी। और योग्यता जो है कि मैंने आपको बता ही दी है, 10th पास आप लोग को होना चाहिए। 10th पास के बेसिस पर ही ये भर्तियां होती है, जैसे कि आप लोग को हो सकता है पता भी हो पहले से ही। पर आप लोग सोच रहे हो कि दौड़, सीना या फिजिकल जो होगी, जो कुछ भी, वो किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर आप लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जो कि भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है उसमें कोई सा भी बदलाव नहीं किया गया। जो पहले भर्ती नॉर्मल होती थी वैसे ही अब भी होने वाली है। जैसे दौड़ होती थी, फिजिकल होता था, मेडिकल होता था, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही होने वाली है।